नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौतम सिंह है। मैं पिछले 25 साल से कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ दिल्ली के अंदर। आज मैं अपने 20 से 30 साल के जो युवा लोग हैं उनको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि अपने हार्ट को लंबे समय के लिए हेल्दी कैसे रखा जा सकता है। हमारा जो हार्ट है ये एक इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है। इसको अगर शुरू से मेंटेन करके रखा जाए तो हमारा हार्ट हमारा साथ देता है और हम जो है अपने हार्ट को समझने में सक्षम हो सकते हैं। तो फर्स्ट टिप है कि हमारे को अपनी बॉडी को मूव करते रहना चाहिए। मूव योर बॉडी। बॉडी को मूव करने के लिए जो है एक रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए हमारे को ये देखना चाहिए कि 20 से 30 मिनट हमें डेली कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये एक्सरसाइज स्लो एक्सरसाइज हो सकती है जैसे कि वॉकिंग, या ये थोड़ी सी विग्रस एक्सरसाइज हो सकती है जैसे कि रनिंग, या जिमिंग भी हम कर सकते हैं इस एज के अंदर। खाने के लिए हमारे को देखना चाहिए, जो हम बोलते हैं कि वी शुड ईट अ रेनबो। ईट अ रेनबो का मतलब ये है कि आपकी जो प्लेट है वो कलरफुल होनी चाहिए। उसमें रेड कलर का या तो टमाटो हो, रेड कलर के उसके अंदर या तो कैरेट हो, गाजर हो, टमाटर है, बीटरूट है, वो हो सकता है रेड कलर का। येलो कलर का उसके अंदर जो है दाल हो सकती है, सब्जी हो सकती है। वाइट कलर का उसके अंदर दही हो सकता है। ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स हो सकती हैं, सैलड्स हो सकता है। तो जितना कलरफुल हमारी प्लेट होगी उतना जो है हेल्दी हमारी डाइट होगी। तो हेल्दी डाइट इस हिसाब से बहुत ज़रूरी है। सो वी ईट अ रेनबो। और उसके साथ साथ खाने के लिए हम ये बोलते हैं कि यू शुड बी माइंडफुल ऑफ ईटिंग। आपके बॉडी जो है वो आपको सिग्नल देगी कि कब वो हंग्री है, उस टाइम पे कुछ खाना चाहिए। कब आपकी बॉडी जो है वो फुल होने लगी है, आपका पेट फुल होने लगा है, तो उस समय पे खाना रोक देना चाहिए। खाने को बराबर चबा के खाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमारे को ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम खाने को रेगुलरली चबा के खा रहे हैं। नेक्स्ट टिप जो हमारी है वो ये है कि हमारे को जो है वो अपनी हेल्दी फैट कंज्यूम करना चाहिए। हेल्दी फैट क्या होता है? हेल्दी फैट होता है हमारा सैचुरेटेड फैट, उसको अवॉइड करना चाहिए और अनसैचुरेटेड फैट को कंज्यूम करना चाहिए। हमारे जैसे कि एवोकाडो है, उसके अंदर गुड फैट होता है। वॉलनट है, उसके अंदर गुड फैट होता है। जैसे कि हमारा कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, उनके अंदर गुड फैट होता है। और बैड फैट क्या होता है? ट्रांस फैटी एसिड, वो हमारे लिए बहुत बैड होता है। या डालडा का जो तेल होता है या एकदम घी जो होता है उसको कंज्यूम करना, गरम गरम घी को कंज्यूम करना, वो हमारे लिए नुकसान हो सकता है। तो हमारे को हेल्दी फैट्स जो है वो कंज्यूम करने चाहिए। एक हमें हैबिट बनानी चाहिए। जो हमारी नेक्स्ट टिप है ये कि एक हमें हैबिट बनानी चाहिए कि हमारे को थोड़ा सा सॉल्ट को रिप्लेस कर देना चाहिए। सॉल्ट को कम करके और स्पाइसेस को अगर हम बढ़ाना चाहें फ्लेवरिंग के लिए, जैसे कि हर्ब्स होते हैं, ऑरिगेनो है या और हर्ब्स होते हैं, उनको हम जो है वो यूज़ करें और सॉल्ट का इंटेक जो है वो कम करें। तो सॉल्ट हमारे हार्ट के लिए जो है बहुत अच्छा नहीं होता, उससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो सॉल्ट को अवॉइड करने से थोड़ा सा बेटर रहेगा हमारे लिए। नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि हमारे को हाइड्रेटेड रहना चाहिए। तो हमारे को सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर जो है वो पानी पीना चाहिए। नॉर्मली 6 से 8 ग्लास पानी जो है एक व्यक्ति के लिए दिन में अच्छा होता है। उतना पानी हमें कंज्यूम करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी जो है वो अच्छी फिट रहे, हमारा हार्ट जो है हेल्दी रहे, हमारा ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा थिक ना हो और हमारा जो है वो ब्लड का फ्लो भी बहुत अच्छा रहता है। उससे हमारे लिवर, किडनी, आइज़, ब्रेन्स, ये सब जो है वो अच्छे काम करते हैं अगर हम वेल हाइड्रेटेड हों। और बॉडी के अंदर जो है स्ट्रेसेस, थकान और हेडेक भी कम होती है अगर हम वेल हाइड्रेटेड हों। तो अपने आप को हाइड्रेट अच्छे से रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट टिप जो है मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे को अपना जो है स्ट्रेस मैनेज करना चाहिए। स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़रूरी है इस यंग एज के अंदर, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ों में हमारे को स्ट्रेस हो जाता है, जो कि कई बार ऐसा होता है कि आगे चल के हमें रियलाइज़ होता है कि अरे इतना ज़्यादा स्ट्रेस वाली तो बात नहीं थी, मगर हमने फिर भी इसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया। तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे आपको जो है आराम मिलता है, कंफर्ट मिलता है, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। कुछ लोग जो है वो मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग ड्राइंग, आर्ट, पेंटिंग, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें करते हैं या गार्डनिंग करते हैं, जिससे उनका जो है स्ट्रेस रिलीव होता है। तो अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए आपको एफर्ट्स करने चाहिए। उसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट टिप देना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे को रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराते रहना चाहिए। रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट द एज ऑफ 20 आप जो है वो एक अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप कोई अपने स्ट्रेस लेवल को चेंज कर रहे हैं, जैसे कि अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं या आपको अनड्यू कुछ स्ट्रेस ज़्यादा है, तो उस टाइम पे अपना एक हेल्थ चेकअप कराते रहिए। आफ्टर द एज ऑफ 30 आप जो है साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर कराते रहें। तो हेल्थ चेकअप कराना जो है हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके साथ नेक्स्ट टिप मैं ये देना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है, मैं ये देखता हूँ कि हमारे यंग लोग जो हैं वो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं।
तो स्मोकिंग जो है वो हमारे हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। ये एक बैड हैबिट है, इसको हमारे को कोशिश करना चाहिए अवॉइड करने के लिए, और स्मोकिंग को क्विट करने के लिए जितने हम एफर्ट करें वो सही है। अगर हम कोशिश कर रहे हैं और हम कोशिश करने में जो है वो आज 2 सिगरेट कम पीते हैं, या हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने में हम 5-7 दिन जो है वो स्मोकिंग नहीं करते हैं, तो ये भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। जितना हमने कम किया उतना भी बेनिफिट हमारे को होगा, तो हमारे को जो है वो स्मोकिंग भी क्विट करने की कोशिश करनी चाहिए। लास्टली जो मैं आपको टिप देना चाहता हूँ, यू शुड स्लीप लाइक अ बेबी। 8-9 आवर्स की स्लीप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हम ये देख रहे हैं कि मोबाइल के टाइम में, इंस्टाग्राम के टाइम में लोग स्वाइप करते जाते हैं, राइट स्वाइप, लेफ़्ट स्वाइप, अप डाउन, ये करते रहते हैं सारे टाइम, और इससे जो है उनकी नींद बहुत कम हो गई है। लोग जो है वो कम घंटे सो रहे हैं, 6 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में ही नींद लेते हैं, और बाकी टाइम जो है वो मोबाइल पे रहते हैं या कोई ना कोई काम करते रहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है। इससे हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे हार्ट के ऊपर स्पेशली जो है वो बैड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, और इसलिए हमारे को जो है वो अपनी नींद को प्रॉपर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको जो है ये टिप्स अच्छी लगी, आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जो है कोई इमोजी छोड़िए जो आपका हार्ट का फेवरेट इमोजी है। तो आप हार्ट का कोई सिंबल या कोई साइन जो है वो मेरे लिए छोड़ सकते हैं। और अगर आपको जो है इस मैसेज से जो है कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है या आपको कुछ नॉलेज मिली है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए,